बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की 2 महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक सुबह 11 बजे के करीब बीजेपी मुख्यालय में शुरू होगी। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, केंद्र सरकार के मंत्री, असम के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं और वहीं दूसरी बैठक राम मंदिर को लेकर दोपहर 2 बजे के बाद होगी। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इस बैठक में हर प्रदेश से 2 पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी से पूरे देश भर की हर लोकसभा से हजारों की संख्या में आम लोगों को दर्शन करवाने की योजना पर चर्चा की जानी है। और चलिए रुख कर लेते हैं इसी बारे में। न्यूज 18 इंडिया के यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, 2 अहम बैठक 11 बजे से जो पहली बैठक शुरू हो रही है, सबसे पहले तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल आज सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में एक बड़ी मीटिंग बीजेपी की शुरू होगी और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जा रही है। और बीजेपी नेतृत्व ने ये कमेटी जो बनाई है जिसकी आज मीटिंग होगी, लोकसभा चुनाव से संबंधित हर पहलुओं पर नजर रखेगी, उनसे संबंधित विषयों पर चर्चा करेगी और आगे का रोड मैप तैयार करेगी। इसमें संगठन और सरकार दोनों ही पक्षों के नेताओं को इसमें रखा गया है। संगठन की तरफ से राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग को इसमें जगह दी गई है। वहीं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को इसमें जगह दी गई है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, इन तीनों को इसमें जगह दी गई। टोटल 8 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो लोकसभा चुनाव से संबंधित हर पहलू पर चर्चा करेगी और अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को देगी, जिसके बाद उस रणनीति पर मोहर लगेगी और पूरे देश भर में लागू की जाएगी। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या ओवैसी द्वारा जो मस्जिदों को लेकर जो बयान दिया गया है वो, या कांग्रेस की जो रणनीतियां हैं वो किस तरह से कदम उठा रही है, या उसकी जो न्याय यात्रा चल रही है उसको लेकर बीजेपी किन किन मुद्दों को किस तरह से उठाएगी, उसके चुनाव प्रचार का क्या तरीका होगा और किस तरह से प्रवासी योजना जो चल रही है जहां पर पहले सी और डी ग्रुपों की जो टिकटों का अनाउंस हो रहा है, उन सब को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट अपनी मीटिंग के बाद केंद्रीय नेतृत्व को देगी। और विस्तृत रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको अपनी कोर कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में रखेगा, फिर वो चुनाव समिति में जाएगा और उस आधार पर बीजेपी चुनावों में जाएगी। यानी काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है जो अब से कुछ देर के बाद शुरू होगी और ये 8 लोग मंथन करेंगे पूरे दिन भर कि किस तरह से बीजेपी का रोड मैप आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए होगा। जी ठीक है यतेंद्र, बैठक पर नजर बना के रखिएगा, फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन राम मंदिर पर आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में हर प्रदेश से 2 पदाधिकारी भी शामिल होंगे और बैठक में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी से पूरे देश भर की हर लोकसभा से हजारों की संख्या में आम लोगों को दर्शन करवाने की योजना पर चर्चा की जाएगी। तो ये पहले ही डिसाइड किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हर लोकसभा क्षेत्र से लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे, रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। और इस बैठक में ये भी डिसाइड किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि 24 जनवरी से जो है पूरे देश भर में हजारों की संख्या से लोग जो है वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, जिसके लिए योजना बनाई जाएगी। तो राम मंदिर पर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी जिसमें जेपी नड्डा और अमित शाह शामिल होंगे। इतना ही नहीं, इस बैठक में हर प्रदेश से 2 पदाधिकारी भी शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होगी और मंदिर दर्शन करवाने की योजना पर मंथन चिंतन किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से लोग जो है वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच सके। 24 जनवरी से दर्शन करवाने की भी योजना है और 22 जनवरी की बात करें जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, ठीक उसको लेकर भी जो है जानकारियां जुटाई जाएगी और 2 पदाधिकारी इसीलिए शामिल होंगे ताकि हर लोकसभा क्षेत्र से जो है लोग रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच सके। बड़ी खबर आपको बताया पंजाब से मिल रही है।